बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मनूरा से एक बुजुर्ग ने बताया कि माह रबीउल अव्वल में ये एक सदका इस तरह से कर दो, रब के करम व फजल से दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज्क ही रिज्क नजर आएगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी सारी की सारी गरबत और परेशानी खत्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा इससे नजात मिल जाएगी। आपके घर में दौलत की इस कदर बारिश होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज्क व दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये अमल सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। बड़ी ही बरकतों के साथ रब की रहमतों को समेटते हुए ये इस्लामी साल का तीसरा महीना जारी है। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने के अंदर अंदर रातों रात दौलतमंद और अमीर हो जाएं, तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका बताए गए तरीके से कर देना है। इसका पूरा तरीका आज की इस तहरीर में आपको बताया जाएगा कि आपने उस सदका को किस तरीके से करना है, किसको देना है, कैसे देना है, उसके ऊपर कौन सा अमल पढ़ना है। यकीन कीजिए कि इस सदक़े को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वो सारी की सारी रुकावटें और बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। गरबत और दौलत का फ़र्क जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आज कल के ज़माने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े से पैसे हैं तो उससे आप जिंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकासद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, उनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूं कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज्जत है, दौलत है, पैसा है, बड़ी वक़ार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी तरह आप भी ज़िंदगी गुजारें, तो उसके लिए आपको बहुत सारी दौलत की, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं रब पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक, सिर्फ दौलत इतनी अता फरमाना कि जितनी हमारे लिए बेहतर हो, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो कुकपति थे, जैसे ही वो लिखपति हुए तो उनके अंदर गुरूर आ गया, तकब्बर आ गया और उन्होंने अपने से नीचे तबके के लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। उनसे ऐसे मना मोड़ने लगे कि जैसे वो इस दुनिया में दौलतमंद ही पैदा हुए थे। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। दो नज़दीक रिश्तेदार हों, आपके गली मोहल्ले वाले हों, यहाँ तक कि आपके अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से प्यार करेंगे, उन्हीं की इज्जत करेंगे जो दौलतमंद होंगे। गरीब बहन भाइयों को कोई मुना लगाना पसंद नहीं करता, उनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप परेशान ना हों, आज मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ उसको आपने उस नीयत के साथ करना है कि रब पाक उसकी बरकत से आपके घर में रिज्क व दौलत अता फरमा दे, उसकी बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आपने मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जो रब पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो रब की नामतों का शुक्र अदा नहीं करता। रब पाक की नामतों का शुक्र अदा करते रहें, आप किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे। बस आप रब की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें। जो शख्स रब की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखता है वो कभी भी मायूस नहीं होता। वो परवरदिगार आपको वहाँ से रिज्क देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रोटी और अंडे के उस सदक़े को देते ही आपके रिज्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज्क आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में फारिग बैठे हुए हैं, तो रब करीम आपके लिए ऐसे ऐसे इसबाब पैदा फरमा देगा। वहाँ से पैसा आने लगेगा कि जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है और बड़ी तेज़ी के साथ बना सकता है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये सदका कैसे करना है और कौन सा अमल पढ़ना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले रोज़ाना की बुनियाद पर करता रहूँगा। अब जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है।
इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि सदक़े के लिए आपने जो रोटी बनानी है वो ताज़ा रोटी बनानी है। अक्सर औकात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है, सुबह की, दोपहर की या फिर शाम की। वो रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताज़ा रोटी बनानी है, क्योंकि जितनी ताज़ा और महबूब चीज़ आप रब की राह में देंगे इतना ही ज़्यादा इज्र व सवाब आपको मिलेगा। आप एक ताज़ा रोटी पका लें। इसके बाद अब आपने एक इंडा ले लेना है। इंडा चेक कर लें कि ख़राब ना हो। इसको निकाल कर चेक कर लें। अगर अंदर से हल रहा हो, आवाज़ आ रही हो, तो समझ लें इंडा ख़राब है। आजकल गर्मी का मौसम है, इंडे ख़राब भी निकल आते हैं। इंडा ख़राब नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख लें, इसके ऊपर इंडा रख लें। अब इसके ऊपर आपने कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अली मुहम्मदिन पढ़ लें या आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दरूद इब्राहिमी में नूर है, बरकत है, रहमत है और दरूद इब्राहिमी कबूलियत का मदार है। जिस अमल से पहले और बाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, इस अमल को रब कबूल करता है और वो अमल मकबूल होता है, महबूब होता है। बहुत बाबरकत वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा नेक लोगों को, नेक दोस्तों को करीब करता है और बड़े दोस्तों को दौर करता है। वो दोस्त इंसानों की शक्ल में हूँ या जन्नत की शक्ल में हूँ, और वो दोस्त फरिश्तों की शक्ल में हूँ। फरिश्ते दोस्त बन जाते हैं, करीब आते हैं और साथ देते हैं, मावनत करते हैं रब के हुक्म से और साथी बनते हैं। हफाजत का निज़ाम, गैबी निज़ाम मुतवज्जा होता है इस दरूद पाक के पढ़ने वाले के साथ, और ये वो दरूद पाक तो है जो नमाज का हिस्सा है और मकबूल व महबूब दरूद है। उसके अंदर हफाजत भी है, कफ़ायत भी है, कफ़ालत भी है और गैबी मदद भी है। बंदा दुरूद पढ़ता है तो दुरूद जब ख़त्म करता है तो वो एक नूर का समंदर बन जाता है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा हैं। एहसानात का तसव्वुर करके दुरूद की एक तस्बीह पढ़ें। इसकी ताकत। इंसान अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है या दिल को शाद करना चाहता है तो सुबह व शाम एक तस्बीह वक्त निकाले दुरूद पाक के लिए। दुरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सुरूर है, सुकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफ़क़त है, मेहरबानी है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अली मुहम्मदिन व अली आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अली इब्राहीम व अली आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन व अली आलि मुहम्मद कमा बारकत अली इब्राहीम व अली आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की ख्वाहिश अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए रब से मांग लो, क्योंकि माह रबीउल अव्वल में दिया हुआ ये एक सदका आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नसीब को खोलने वाला है, हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने वाला है। आप पर कर्जा है, आप कर्ज से नजात चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु का वजीफ़ा है। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है और बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की दौलत आपके कदमों में आ जाए, आप जिस चीज़ में हाथ डालो तो वो सोना बन जाए, आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज माह रबीउल अव्वल में ये एक सदका देकर देख लो। आपने या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजा कीजिएगा। या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु एक बार हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु 3 बार हो गया।
इस तरह से आप या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु को हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ते दौरान अगर आप 11 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो 11 की 11 हाजात गैब से पूरी हो जाएंगी। जब आप 11 बार या अल्लाहु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाहु या रहीमु या करीमु का वजीफ़ा है। या अल्लाहु या रहीमु या करीमु ये ऐसे इस्म आज़म हैं कि जब कोई बंदा माह रबीउल अव्वल में पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को या अल्लाहु या रहीमु या करीमु से पुकारता है तो रब फरमाता है, फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज आप भी रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहते हो, तो आज एक रोटी और एक इंडे पर ये इस्म आज़म पढ़कर सदका कर दो। आपने या अल्लाहु या रहीमु या करीमु को पढ़ना कैसे है, कितनी बार पढ़ना है, तौजह कीजिएगा। या अल्लाहु या रहीमु या करीमु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रहीमु या करीमु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहीमु या करीमु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या रहीमु या करीमु को अपने दाएं हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार या अल्लाहु या रहीमु या करीमु को पढ़कर रब को राज़ी कर लिया तो अब आपके रिज़्क में जितनी भी बंदिशें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, तो आज तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की 2 सूरतें पढ़नी हैं। पहले नंबर पर जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरत सूरहुल फलक है, जो जादू जनात के असरात को ख़त्म करती है। सूरुल फलक की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरुल फलक है। इसको आपने पहले नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरुल फलक पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर सूरुन नास पढ़नी है। सूरुन नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरुन नास की तलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरुन नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये दोनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये रब करीम की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तहफ़ा थी, जो कि नज़र बद से बचाती हैं, बलाओं से बचाती हैं, नहोस्तों से बचाती हैं, जादू जनात के उसरात से बचाती हैं और हर तरह की बलाओं से आपको महफूज रखती हैं। जब आप ये तीनों ऐमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर आप दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है, तौजह कीजिएगा। अब आपने उस रोटी और इंडे के ऊपर फूंक मार देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप फूंक मार लें, इस रोटी को और इंडे को आपने लपेट कर अपने सर के ऊपर से 7 चक्कर देने हैं और फिर उसको अपने घर के चारों कोनों में एक एक दफ़ा एक तरफ चक्कर लगाकर वो रोटी किसी ऐसे शख्स को देनी है जो सिदक़े का हक़दार हो। सिदका सिर्फ हक़दार को ही लगता है, उस फ़कीर को नहीं दे देना कि जो पहले से ही लाखों रुपए कमा रहा है। आपके अर्द गर्द जो भी फ़कीर या मुस्कीन हो या जिसको आप बेहतर समझें कि उसको सिदका दे देना चाहिए, तो वो रोटी और इंडा आपने उसको दे देना है। यकीन कीजिए कि ये सिदका देते ही पहले दिन आपको उसका ऐसा असर मिलेगा कि हर तरह की बलाएं, नहुसतें, रिज़्क की तंगी, कर्ज का बोझ ऐसे उतरना शुरू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटा सा अमल है, उसको माह रबीउल अव्वल में सिर्फ 1 बार करके देख लें, आप कामयाब हो जाओगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह-उल-ही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन तुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और विसात के लिए रब करीम के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाजमी याद रखिएगा।
हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए रब हाफिज।